एक अल्लाह वाले और 95 साल की जहीफा के यहाँ पैदा होने वाले 3 बेटे। इस बांझ औरत ने किस तरह बेटों को पैदा किया और उसके बाद किस तरह वह जवान हो गई, ये खूबसूरत वाकया आपको सुनाते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी जगह एक अल्लाह वाले अकेले जिंदगी गुजार रहे थे। उस गांव वाले अपनी ही दुनिया में मस्त मग थे। आप भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे, बस अपने काम से काम रखा करते थे। अल्लाह वाले कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते थे। हाँ, अगर कोई नेक इंसान होता तो वह आपका ख्याल रखता। यूं तो उस बस्ती में रहने वाले नफ्सी का शिकार थे, यानी अपना ही सोचने वाले थे। उन्हीं बहस लोगों में एक 95 साल की बुढ़िया और उसका 100 साल का शौहर भी रहता था। वो बुढ़िया बहुत रोया करती थी कि हमारे यहाँ कोई औलाद हो जाती तो कितना अच्छा होता। इस बुढ़ापे में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो हमारा सहारा बनता। वो खूब दुआएं मांगती, कभी तो रात भर दुआ में गुजार देती। शौहर उसके इस हाल को देखता तो बहुत रोता और उसको समझाता, क्यों खुद को हल्कान करती हो, सब्र करो, सब बेहतर हो जाएगा। किसी और से थोड़ी मांग रही हूं, मेरा रब मुझे जरूर नवाज देगा। उसका शौहर मुस्कुराकर कहता, ये हमारे हाथ में कहाँ है औलाद का होना या ना होना। अब इस उम्र में कहाँ से औलाद होगी, तुम भी कैसी दुआएं मांगती हो। वो कहने लगी, क्यों अल्लाह पाक के हाथ में कुछ नहीं, वो तो सब कुछ कर सकता है। मैं चाहती हूं कि मुझे इस उम्र में भी नेक और सालेह औलाद मिल जाए, जो हमारे लिए जारिता जवानी से लेकर अब तक तुमने दुआ ही मांगी है। जवानी में तुम माँ नहीं बनी, बुढ़ापे में माँ बनने के सपने ना देखो, जबकि अब हम इस काबिल ही नहीं। औलाद से मांग रही हो, जैसे जो बोलोगी और हो जाएगा। औलाद हमारे नसीब में होती तो हमें मिल जाती, लेकिन वो अजीब थी, उसकी ये दुआ यूं ही जारी रहती थी। अब रमज़ान पाक का महीना शुरू हो चुका था। उसने सुना था कि जो बांझ जोड़े होते हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो रमज़ान में जब रोज़े रखते हैं तो इफ्तारी के वक्त अल्लाह का नाम लेकर दुआ मांगे तो उनके यहाँ औलाद हो जाती है। उसी यकीन से वो भी दुआ मांगती है। उसका शौहर तो खैर इन बातों पर यकीन नहीं करता था और कहता था, अजीब औरत हो तुम, 100 साल की उम्र में औलाद की ख्वाहिश करना तो एक ऐसी बात है जैसे तुम किसी सूखी बंद जमीन पर खेती उगाने की बात कर रही हो। वो कुछ नहीं कहती थी, बस दुआ करती रहती थी। अल्लाह वाले जो उधर किसी से बात नहीं करते थे, एक दिन अपनी इबादत कर रहे थे। ये रोजे का वक्त था। अल्लाह वाले ने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दी। ऐ मेरे मालिक, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रज़्ज़ाक है, तू कादिर है, तू जब्बार है, तू वाहिद है, तू मौजूद है, तू वासे है, तू समी है, तू बसीर है, तू अलीम है। इस मुबारक महीने में जिसकी जो ख्वाहिश है तू पूरी कर दे। वैसे ही गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे तो इस बुढ़िया का शौहर आपके रास्ते से गुजरने लगा। उसने आपको इस खूबसूरत अंदाज से दुआ मांगते देखा और उन्होंने कहा, मैंने कभी इस तरह किसी को दुआ मांगते नहीं देखा और ना ही सुना। आप हमारे लिए भी दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, क्या दुआ मांगो? तो उसने कहा, यह दुआ मेरी नहीं, लेकिन मेरी बीवी है जो जिद लगाकर बैठी है कि उसे इस उम्र में, जबकि कोई उम्मीद नहीं कि औलाद होगी या मेरे अंदर वो ताकत नहीं, वो इसकी ख्वाहिश कर रही है कि अल्लाह ताला उसे साहिब औलाद कर दे। तो आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी बीवी अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद लगा कर रखती है। इस उम्र में अगर कोई औरत अल्लाह ताला से औलाद मांग रही है तो इसका मतलब है उसे बहुत उम्मीद है। अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा करो, सदका खैरात बढ़ाओ और रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की कोशिश करो। अल्लाह वाले और जफ आदमी वहाँ पर मौजूद थे। उसने देखा कि एक आदमी आया और वो आदमी उस गांव का सबसे शिर फैलाने वाला आदमी था, यानी बुराई करने वाला आदमी था। वो और उसकी बीवी लोगों के दरमियान फूट लवाते। वो वहाँ आपकी बातें सुनकर कहने लगा, ए जफ आदमी, वैसे तो तू किसी से बात नहीं करता और अब बात की तो ऐसी अनहोनी बात की जो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, कौन सी बात है जो अनहोनी है?
अल्लाह के दरबार में सब बातें मुमकिन हो सकती हैं। वो जो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। उसको जो नहीं जानता वो मिट्टी में मिल जाता है। उसने हम पर बड़ा एहसान किया है, तभी तो रमज़ान का महीना भी हमें अता किया ताकि हम उसकी इबादत भी करें और उसको राज़ी भी रखें। और फिर जो चाहे हम दुआ मांगे तो वो दुआ भी कबूल करता है। ये उसकी मोहब्बतें अपने बंदों पर है कि उसने रमज़ान का पाक महीना हमें अता किया, क्योंकि हम इस महीने में दुआ मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगे तो वो सब कुछ करना जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो शिर पसंद आदमी हंसते हुए कहने लगा, ए बूढ़े, तुम्हारी बात तो बहुत अनहोनी है, यानी समझ से बाहर है। एक जफ़ा जिसकी उम्र 95 साल है और उसके शौहर की उम्र लगभग 100 साल है, उनके यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? वो तो बहुत ज़िद्दी बुढ़िया है, एक बात के पीछे पड़ जाए तो बस पड़ ही जाती है। और उसका शौहर भी दीवाना है। जवान में तो उनको औलाद नहीं मिली, उस बांझ बुढ़िया, और इसके बाद उसके शौहर को अब औलाद कैसे मिलेगी? और तुम ही इनको सिर्फ जान सा दे रहे हो, यानी जवाली तौर पर इनको दिलासा दे रहे हो। कब्र में पांव लटके हुए हैं, चले औलाद मांगने। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हमें नहीं पता, इनका दिल मत तोड़ो। रमज़ान का महीना है, क्या तुम्हारा रोज़ा नहीं है? उसने कहा, क्यों नहीं है, मैं एक भी रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ और इस वक्त भी मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर इस तरह अपनी ज़बान से किसी को दुख पहुँचाकर तुम्हें क्या मिल रहा है? वो तो अल्लाह से मांग रहे हैं, तुम्हारे आगे तो हाथ नहीं फैला रहे। उस वक्त वो बड़बड़ा कर अपने घर चला गया। अल्लाह वाले ने फिर इबादत करना शुरू कर दी। वो जई आदमी आपकी दुआ से इतना खुश हुआ था, उसने अपनी जफ बीवी से कहा, ऐसा करते हैं कि ये जो अल्लाह वाले इस गांव में हैं, जिनका अब तक हमने ख्याल नहीं रखा क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन उसकी इफ्तारी का अब हम इंतज़ाम करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ सहरी का भी हम ही इंतज़ाम करेंगे। उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह वाले हमारे लिए इतनी प्यारी दुआ मांगते हैं तो मैं तो उनको ज़रूर सहरी और इफ्तारी बना कर दूंगी। अब कोई और उनका ख्याल रखता है या नहीं? नहीं रखता। वो 100 साल का बूढ़ा और उसकी बीवी अल्लाह वाले को रोज़ सहरी और इफ्तारी बना कर देते। अल्लाह वाले उनको दुआ दिया करते थे। वो आदमी जो कि बहुत ही बदतमीज़ बदज़बान था, उसने अपनी बीवी को ये बात बता दी कि किस तरह वो दोनों जफ लोग अल्लाह वाले से दुआ करवाते हैं और उनकी किस तरह खिदमत कर रहे हैं। अब वो दोनों मियाँ बीवी गांव वालों के पास जाकर उन दोनों जफ मियाँ बीवी का मजाक उड़ाते और कहते, देखो अपनी औलाद पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, इस बूढ़े फकीर के आगे पीछे फिर रहे हैं। इनको अपनी मौत की फिक्र नहीं, औलाद की फिक्र है। इस उम्र में भी इन्हें अय्याशी सूझ रही है। अल्लाह वाले उनकी इतनी गलत बात को सुनते थे और दुआ करते थे, या अल्लाह, ये लोग जो समझते हैं इनको तू गलत कर दे, तू बहुत बड़ा देने वाला है। औलाद का होना या ना होना तेरे हाथ में है। तू जिसे चाहे औलाद वाला बना दे, जिसको चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे, या फिर बांझ कर दे। लेकिन एक औरत जो कई सालों से तुझसे दुआ कर बैठी है और तुझसे उम्मीद लगाकर बैठी है और अब तक उसकी उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि वो तुझे जानती है, वो तेरी इबादत करती है, उसकी इस उम्मीद को नहीं तोड़ना। जिस तरह ये मेरा पेट भरती है, मुझे सहरी इफ्तारी कराती है, इस तरह तू भी उनको एक ऐसा फल अता कर दे जो उनके लिए क़यामत तक के लिए सदका जारिया दे दे। कि वो जफ आदमी आपके पास आकर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम बहुत गमज़दा नजर आ रहे हो। उसने कहा, मैं दुखी कभी नहीं हुआ हजरत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे सुकून में रखा हुआ है। एक अच्छी बीवी दी है जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है मेरे लिए, और मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन भी हूं। मुझे किसी चीज का गम और पछतावा नहीं। बस मैं अपनी बीवी को देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। उसका कोई बच्चा नहीं, ममता की मारी वैसे ही बहुत तकलीफ में थी। ऊपर से अब गांव वाले उसे ताने मारने लगे हैं। जब से उसने मुझसे ये बात कही और मैंने आप तक ये बात पहुंचाई, आपसे दुआ करवाई कि हमें अल्लाह ताला औलाद दे दे,
सब उसे कहते हैं, एक बंजर जमीन है तू, जमीन का एक खुश्क टुकड़ा है तू, एक बांझ औरत है, खुद अपने आप को नहीं पाल सकते और चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे। तेरे मरने के बाद उन बच्चों का क्या होगा और उन्हें कौन पालेगा? वो औरत कह रही थी, ये बात तो सच है, अगर मैं मर गई और बच्चे हुए तो क्या होगा? उनको कौन पालेगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? अल्लाह वाले ने कहा, जो देता है वही उनकी जिम्मेदारी लेता है। अगर उसने तुम्हें औलाद अता कर दी, फिर देखना वो होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो सब उसके ही हाथ में है। आदमी वहां से चला गया। अल्लाह वाले हमेशा उसके दिल को यूं ही डार से चराला वाले ने उसको दिलासा दे दिया। आपका दिल भी आज बहुत रंजीदा हुआ उन बातों से कि लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों बिला वजह किसी का दिल तोड़ते हैं, वह भी ऐसे महीने में, जबकि इस महीने में तो नेकियां समेट नहीं चाहिए। अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए। दिल आजारी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। दिल दुखाना तो अल्लाह ताला को सबसे नापसंद है। और ऐसे शख्स की अगर आह लग जाए कि वह बहुत ज्यादा गमगीन हो, जो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहता हो, जिसने किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, फिर तो उसकी दुआ अर्श तक जाती है। एक दिन आपने उन औरतों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम इसके दिल को चकनाचूर करती हो, ऐसा ठेस पहुंचाने वाला काम ना करो। तुम नहीं जानती अल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत कुछ कर सकता है, जिसकी तुम लोग इबादत करते हो, रोजे रखते हो। तुम्हें पता है वो रब कौन है, वो कितना ताकतवर है। तुम्हारे बुरे अल्फाजों से उस ज़ईफ़ा का दिल इतना टूटा है, हर तीर उसके दिल में घुस गया है। हर जख्म से निकलने वाला आंसू का बदला लिया जाएगा। मत दुखाओ किसी का दिल। रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में ख्याल रखो एक दूसरे का, वरना अगर इस महीने की बरकत को ना पाया तो फिर कभी कुछ ना मिलेगा, उल्टा अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब मिलेगा। तो एक औरत कहने लगी, अच्छा तुम ही हमें बद्दुआ देते हो, पहले तो कभी कुछ नहीं बोलते थे, अब तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है, वो भी उस औरत के लिए? इसे तो हम यही समझे कि वो औरत ठीक नहीं है, उसका शौहर बूढ़ा है, औलाद पैदा करने के लिए काबिल नहीं है, तुम पर वो डोरे डाल रही है ताकि किसी भी तरीके से बस माँ बन जाए। एक बच्चा पाने के लिए किस हद तक जा रही है। तौबा तौबा, रमज़ान के महीने का भी लिहाज ना किया। अल्लाह वाले ने कहा, ज़बान काबू में रखो और अपनी ज़बान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, वरना बहुत गुनाह मिलेगा। लेकिन उस औरत ने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ की सबसे अमीर औरत थी और उस लालची घमंडी बदतमीज शख्स की बीवी। उसने शौहर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी। उसका शौहर घर से बाहर निकल आया और कहने लगा, क्या हुआ है? उसने कहा, ये बूढ़ा मुझे बिला वजह टोक रहा है। उसके पास एक और औरत मौजूद थी। वो औरत उसकी चमची थी। एक की चार लगाकर बोली, हाँ ना, ये गंदी बातें करता है। बुजुर्ग अल्लाह वाले के लिबास में एक ढोंगी शख्स है। इस जफा इसके शौहर और इस आदमी को यहाँ से धक्के देते हैं। यहाँ पर ये लोग तो हमारे लिए अजाब जान बन गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह का सख्त अजाब और गजब तुम सब पर नाजिल हो जाएगा। वो खबीस औरत शौहर से कहने लगी, देखा देखा कैसे बदुआ देते हैं। अरे मेरे पास सब कुछ है, दौलतमंद शौहर है, उसका पैसा है, सेहत है, जवानी है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास तीन तीन खूबसूरत हट्टा कट्टे नौजवान बेटे हैं, जिनका मुकाबला गांव में कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद पर गुरूर ना कर। उस औरत ने कहा, मुझ जैसा शान वाला कौन होगा? मेरे पास बहुत दौलत है और मैं जो चाहूं वह खरीद सकती हूँ। सूर तकाजा में यही बयान किया गया है, जिनको हवस है उनका बहुत बुरा अंजाम होगा और उनका ठिकाना जहन्नुम है, उसके सिवा कुछ नहीं। वो वक्त आने वाला है जब दुनिया में अता की जाने वाली नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, एक एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, हर आमाल के बारे में तुम्हें जवाब देना होगा। बेशक जहन्नुम ऐसे ही लोगों का मुकद्दर है, दुनिया में जो माल को जमा करते हैं और इतना ज़्यादा माल पाकर, इज्जत पाकर वह लालच में पड़ गए और अपने दीन से हाथ धो बैठे। कुरान की ऐसी आयत सुनकर भी उसको होश ना आया, बल्कि पूरा गांव इकट्ठा करके बोली, गांव वालों, मैं इस गांव की करोड़पति आदमी की बीवी हूँ, तुमको हुक्म देती हूँ, इस बूढ़े आदमी को दरख्त से बांधकर कोड़े मारो। गांव वालों का दाना पानी उनसे ही चलता था।
तो जो खिलाता है इंसान उसी के गुण गाता है। वो बुढ़िया और उसके शौहर सुनकर वहां आ गए। अल्लाह वाले की इस कदर ना कद्र देखकर वो रोने लगे। मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं। वो उस औरत के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो इनको कुछ ना कहो, इनका कोई कसूर नहीं, मैं ही दुआ करवा रही थी। मैं जानती हूं इस बूढ़ापे में कोई औलाद नहीं मिल सकती है। मैं खुद मरने के करीब हूं, कहां से मैं बेटा मांग रही हूं। इन्होंने मेरी खातिर ऐसा किया है, छोड़ दो इन्हें। औरत चिल्लाई और कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने, इस पेड़ से बूढ़े को बांध दो और अब इस बूढ़िया को भी इससे कोड़े मारो, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है, गुनाह किया है। मुझे लगता है ये दोनों बदका कर चुके हैं, तभी तो ये बूढ़ा इस औरत को इतना मानता है। ये कहकर उसने उस बूढ़िया को जोर से धक्का मारा। उन्होंने पुकारा, ए अल्लाह, तू सब जानता है, तू आलिमुल गैब है, तू कबीर है, तू अलीम है, तू समी है, तू खालिक है, तू ही राजिक है, तू ही रब्बे जुल जलाल है, तू ही वाहिद है, तू ही मौजूद है बंजर। जमीन पर पेड़ पौधे तू ही उगाता है, क्या तू जफा को औलाद नहीं दे सकता? दिखा दे इन जालिमों को कि तू सब कुछ कर सकता है। अभी उसकी तरफ सबका ध्यान था कि वो जैफा अपने घर की तरफ भागी जैसे कोई जवान औरत। अल्लाह वाले ने ऊंची आवाज में कहा, कोई दाई है। वहां पर एक औरत आई और उसने कहा, जी मैं उस औरत के घर जाऊंगी। कुछ और औरतें जफा के घर अंदर गई और फिर जो सबने सुना तो बेइख्तियार सबने अल्लाह का नाम लिया। रमजान के मुबारक महीने में यह कैसी खुशखबरी सुनने को मिली। पूरे गांव में शोर उठा था जो कि कभी नहीं सुनी थी। वो बात सबने सुन ली। इस बूढ़ी औरत ने एक साथ 3 बेटों को, जो कि चांद के चेहरे वाले थे, नूरानी चेहरे वाले थे, सेहतमंद बेटे थे, उनको जन्म दिया है। उसका शौहर भी घर गया और वो कहने लगा, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। यहां पर वो अमीर आदमी अपनी बीवी की हालत देख रहा था, जिसकी जवानी बुढ़ापे में बदल रही थी। वो देखते ही देखते बूढ़ी हो गई, 95 साल की बुढ़िया बन गई। उस अमीर औरत के घमंड और अल्लाह वाले की बद्दुआ ने मंजर ही बदल दिया। कहानी का अंत कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ही अमीर औरत के तीनों हट्टे कट्टे बेटों की खबर आई, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। खबर ये थी कि जिस वक्त उस 95 साल की जईफा ने 3 खूबसूरत बेटों को जन्म दिया, उसी वक्त उस घमंडी अमीर औरत के तीनों जवान बेटे अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनके जिस्म बेजान हो गए। अमीर औरत पागलों की तरह चीखने लगी, लेकिन अब उसकी आवाज में वो रौब नहीं था। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बाल सफेद हो गए थे और उसकी जवानी रेत की तरह फिसल चुकी थी। वह उसी पेड़ के पास गिर गई जहां वह अल्लाह वाले को कोड़े लगवाने वाली थी। उधर 95 साल की वह औरत, जिसे लोग बांझ कहते थे, अल्लाह के करम से न सिर्फ 3 बेटों की मां बनी, बल्कि उसकी कमजोरी भी दूर हो गई। उसके चेहरे पर एक रूहानी निखार आ गया, जैसे अल्लाह ने उसकी बरसों की दुआओं और सब्र का सिला उसे जवानी की एक नई लहर के रूप में दे दिया हो। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर गांव वालों से कहा, जो जात सूखे दरख्तों को हरा कर सकती है, वो एक जईफा की गोद भी भर सकती है, और जो जात देने पर कादिर है, वो घमंड करने वालों से छीनने पर भी कादिर है। औलाद अल्लाह की नेमत है, इसे अपनी जागीर ना समझो। वह अमीर आदमी और उसकी बीवी दाने दाने को मोहताज हो गए और अपने किए पर रोते रहे, जबकि वह गरीब बूढ़ा जोड़ा अपने 3 नन्हे बेटों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। ये वाकया पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।